हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत कर। तो जैसे कि हम छत्तीसगढ़ की जनजाति में यहाँ पे हम ये जनजातियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। क्वेश्चन जो है सभी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। और पिछले सेशन में ठीक 12-13 क्वेश्चन में आई थिंक कवर कराया था, और इसमें आंसर भी एक्सप्लेन भी जो है दे दिए गए हैं। साथ ही साथ ये जो है पूरा, चाहे छत्तीसगढ़ की जनजाति कोई भी चैप्टर पढ़ें, आपको प्लेलिस्ट में पूरा मेंस लेवल तक का आपका पढ़ाया गया है, तो आप वहाँ पे जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सभी जो क्वेश्चन हैं आपके एडीओ के लिए, ठीक है। आने वाले छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, एडीओ, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, और आपका आबकारी विभाग के जो है जल्द फॉर्म भरने स्टार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा जो आप पीएससी मेंस, व्यापम, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ से मान्य धन आपको हर में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस आपका सेम होता है, ठीक है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का क्वेश्चन देखते हैं कि जो हल्बा जनजाति, ठीक है, हल्बा जनजाति में जो ककई पानी किसे जो है दिया जाता है, तो ये प्रसूति के बाद दिया जाने वाला एक औषधि युक्त जो है पानी होता है, या किशोरी बालिका को रजस्वला होने पर दिया जाता है, या कुपोषित बालिकाओं को दिया जाता है, या अस्वस्थ वयस्क महिलाओं को यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये जो है हल्बा जनजाति में जो ककई पानी किसे दिया जाता है, तो प्रसूति को, ठीक है, प्रसूति के बाद जो दिया जाने वाले एक औषधि है, जो ये जो पानी औषधि के रूप में इसको दिया जाता है महिला को, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि जो हल्बा जनजाति है छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करती है, ठीक है। आपको पूरा जनजाति पढ़ना होगा, तो आपको जो है आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, 8 से 9 पार्ट पूरा जो है डिटेल से पढ़ा है, कहाँ पे जो है निवास करते हैं इन लोग का, पेय पदार्थ क्या है, कौन से जो है ये जो है लोग काम करते हैं, सभी पढ़ाया हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि जो गोंडी बोली में तुलुर मुते किस देवी के लिए प्रयुक्त होता है, तो बूढ़ी माई, कसलाई माई, ग्राम देवी, या वन देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्राम देवी, ठीक है। जो गांव में जो देवी देवता होती ये उनको जो है समर्पित होते, ठीक है। तो गोंडी बोली में जो है तुलुर मुते जो है किस देवी के लिए समर्पित है, तो ग्राम देवी में जो देवी देवता होते हैं, ठीक है। सभी जनजाति में उनके जो है अलग जो है उनकी संस्कृति होती है, रीति रिवाज होते हैं, उनके जो है एक धार्मिक जो महत्व होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है ग्राम देवी को जो है ये जो है इनके लिए जो है ये जो है गोंडी बोली में जो भाषा में तुलुर मुते, ये जो है ग्राम देवी के लिए जो है समर्पित होते हैं, ठीक है। कभी मतलब जो है जनजाति जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है जी। जनजाति पढ़िएगा, कौन से लोग जो है गोंडी बोली का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कहाँ पे बोली जाती है, सभी आपको जो है समझ आ जाए। इसमें डिटेल इसलिए नहीं बताया जा रहा ताकि हमको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं, इसलिए आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए जो है बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बस्तर के जो आदिवासी मान्यता के अनुसार घोटुल की उत्पत्ति के जनक कौन है, ठीक है। तो आपका सहाड़ा देव, माटी देव, ठाकुर देव, या लिंगोपेन। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन लिंगोपेन, ठीक है। तो बस्तर के जो आदिवासी मान्यता के अनुसार जो घोटिल की उत्पत्ति के जनक कौन है, तो ये आपका लिंगोपेन है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, विश्व के सबसे अधिक गोदनाप्रिय कौन सी जनजाति है, कमार, भारिया, कोरवा, या बैगा जनजाति, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैगा जनजाति, ठीक है। तो बैगा जनजाति से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं। थोड़ा बैगा जनजाति पे जो है थोड़ा बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बैगा जनजाति पे बात करता हूँ, ठीक है। कि तो पहला ये जो है कि बैगा जनजाति के लोग निवास कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो बैगा जनजाति निवास जो है कहाँ पे करते हैं, तो मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो है कौन से जिला में, ये आपका कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर, इन जिलों में जो है बैगा जनजाति निवास करती है। बैगा जनजाति जो है गोंडों के पुजारी या इसके पुरोहित के रूप में इन लोग जो है कार्य करते हैं, काम करते हैं। इनकी उपजाति की अगर मैं बात करूं, तो ये जो है बिंझवार, नरोतिया, भरोतिया, भैना, नाहर, ये इनको जो है उपजाति है, ठीक है। महिलाओं के वस्त्र को कपची बोला जाता है, ठीक है। ये इनसे बैगा जनजाति से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके जो है प्रमुख देवता कौन होते हैं। तुम बूढ़ा देव याद रखिएगा, बूढ़ा देव ये जो है इनके जो है देवता होते हैं, ठीक है। और ये जो कि साल वृक्ष में निवास करते हैं, ठीक है। गीत, इस जनजाति में जो गीत है बहुत फेमस है, फाग गीत, परघौनी गीत, ठीक है। और विल्मा और सैला, ये दोनों को याद रखना है क्योंकि पीएससी में रिपीट हुआ है, ठीक। विल्मा सैला कौन से जनजाति में किया जाता है, कर्मणित, ये जो है बैगा जनजाति में किया जाता है। और ये जो है सर्वाधिक गोदनाप्रिय जनजाति है जिसको
झेला गोदना लोग जो ये इस जनजाति में गोदना गोदवाते हैं, बैगा जनजाति में, ठीक है। द बैगास्कर के बेरियर रेलवे ने इनके ऊपर पुस्तक लिखी गई। द ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग के द्वारा इनको इस जनजाति पे ये बुक को लिखी गई, ठीक है। बाकी जो है आपको डिटेल पढ़ना है, इस तरह आप जो है प्ले लिस्ट में आपका बना हुआ है। बाकी देख सकते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे जो है कम एक्सप्लेन देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, घोटुल जो युवा गृह का उद्देश्य कौन सा नहीं है उसको बताना है, ठीक है। नहीं है उसको, घोटुल युवा गृह उद्देश्य नहीं है सेवा भाव जागृत करना, या आपका सामाजिक शिक्षा देना, रोजगार उपलब्ध कराना, या जीवन साथी के चुनाव में सहायक। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराना, ये आपका जो है सही नहीं है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्वेश्चन। निम्नलिखित जनजातियों में से किसे छत्तीसगढ़ का जो है यहाँ पे जो है पीवीजीटी, ठीक है, पीवीजी, एक मिनट, पीवी पीवीटीजी जिसको आदिम जनजाति समूह इसको माना जाता है। तो इसमें से बैगा, हल्बा, कंवर या गोंड जनजाति, ठीक है। तो बैगा जनजाति इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जनजातियों में जो बैगा जनजाति इसको आदिम जनजाति समूह माना जाता है। बाकी जो है बैगा जनजाति के बारे में अभी आपको बहुत कुछ बताया है, ठीक है। जितना डाटा बता रहा हूँ मैं, उन डाटा से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं आपके मेंस में भी पूछे गए हैं और बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंवर जनजाति में सुख क्या है, ठीक है। तो दहेज है, ए और बी दोनों, दूल्हे की कीमत है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कंवर जनजाति में सुख किसको बोला जाता है, ये क्या किस चीज़ से रिलेटेड है। तो कंवर जनजाति में जो सुख होता है ये आपका एक दहेज से संबंधित है, ठीक है, जो आपका दिया जाता है, ठीक है। आप देखे होंगे शादी बार भी हमें तो दहेज यहाँ पे दिया जाता है। वही मैं बात करूँ यहाँ पे जो है कंवर जनजाति की, तो कंवर जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास कहाँ करती है। तो ये आपका सरगुजा हो गया, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़, इन जिलों में कंवर जनजाति निवास करते हैं। इनके प्रमुख देवता को सगराखंड में यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। बाकी पूरा पढ़ाया हूँ, वहाँ पे पढ़िएगा, उन सभी जनजातियों के बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कंवर जनजाति के जो लोग निम्नलिखित किस देवता को पूजा करते हैं, तभी मैंने बताया कि जो है कंवर जनजाति के लोग जो है ये आपका दूल्हा देव, शिकार देव, बहार देव, सगराखंड, ये जो है ये सभी देवी देवता के जो है ये जो है कंवर जनजाति के लोग यहाँ पे पूजा करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुछ जनजातियों का जो है सायला नृत्य कब से आरंभ होता है। शरद पूर्णिमा, दशहरा, माघ पूर्णिमा, या दीपावली के अवसर पे। सैला नृत्य, ठीक है। तो जो सैला नृत्य है इसी को जो है डंडा नृत्य भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको जो है सैला नृत्य, डंडा नृत्य, सैला रीना नृत्य, ये इस नाम से भी जानते हैं। तो डंडा नृत्य बोले चाहे सैला नृत्य, तो कौन से जनजाति में किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शरद पूर्णिमा, ठीक है। शरद पूर्णिमा इस नृत्य को किया जाता है छत्तीसगढ़ की जो है कुछ जनजातियों में, ठीक है। तो ये खास करके गोंड, ठीक है, गोंड जनजाति के साथ साथ ये आपका बैगा जनजाति, प्रधान जनजाति, ठीक है। तो ये लगभग तीनों जनजाति में ऑप्शन तीनों भी दे सकते हैं आपको, या तीनों में से एक भी दे सकते हैं। तो जो यहाँ पे आपको पता रहेगा, चाहे बैगा जनजाति, गोंड या प्रधान जनजाति, तो तीनों जनजाति में जो है सैला नृत्य, इसी को डंडा नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है धान कटाई के पश्चात दीपावली के समय इसको जो है किया जाता है। इस नृत्य में जो है केवल पुरुष नर्तक इसमें भाग लेते हैं, ये डांडिया का मतलब रूप समझ सकते हैं। इस तरह नृत्य को किया जाता है, और खास करके जो है सरगुजा क्षेत्र में, ठीक है, सरगुजा क्षेत्र में जो है अधिकतर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनजातियों में पारद का संबंध किस क्रियाकलाप से है, या कौन से कार्य से जो है संबंधित है। पारद, ठीक है, किससे संबंध है, शिकार से, या आपका विवाह, जन्म या मृत्यु से संबंधित है। इसका आंसर हो जाए तो पारद का जो संबंध यहाँ पे किससे संबंधित है, ये आपका शिकार से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जनजाति में प्रसव के लिए महिलाएं हैं तो अलग से झोपड़ी बनाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, कुंबा बोलते हैं। कहा जाता है पंडो, कंवर, बैगा या पहाड़ी कोरवा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है पहाड़ी कोरवा जनजाति, ठीक है। तो ये जनजाति में जो है जो कोरवा, पहाड़ी कोरवा जनजाति है, ठीक है। तो ये जो है प्रसव के लिए जो है, ठीक है, प्रसव कराने के लिए महिलाओं के लिए जो है
अलग से जो है झोपड़ी बनाई जाती पे जो है प्रसव, यहाँ पे जो बच्चे जन्म दिया जाता है इसी के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रसव कराने के लिए अलग से जो भी घर या झोपड़ी यहाँ पे बनाई जाती है जिसको कुम्मा बोलते हैं, ये किस जनजाति से संबंधित है, तो पहाड़ी कोरवा जनजाति से संबंधित। और ये जो जनजाति मुख्यतः जो है कोरबा, अंबिकापुर, इस जनजाति में जो है यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, तो ये जो पहाड़ी कोरवा जो है इस पे जो है एक दिहाड़ी कोरवा जो, इसकी जो है दो प्रजाति है, एक तो पहाड़ी कोरवा बोलते हैं तो इसको दूसरा दिहाड़ी कोरवा। जो पहाड़ी कोरवा होता है जो है पेड़ों के ऊपर में जो है मचान वर बना कर रहते हैं, और दिहाड़ी कोरवा जो है मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, जो आप सुने होंगे दमनच नृत्य, ठीक है, ये जो विवाह के समय इसको यहाँ पे से कोरवा जनजाति में, ठीक है, पहाड़ी कोरवा जनजाति में किया जाता है। ठीक है, और एक विवाह होता है जिसको ढुकू बोलते हैं, ढुकू विवाह जो है इसी जनजाति से संबंधित है, कोरवा जनजाति से। ठीक है, बाकी जो है ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पठौनी विवाह। ठीक है, पठौनी विवाह छत्तीसगढ़ की किस जनजाति से संबंधित है, परजा, गोंड, बैगा या कोरकू जनजाति। ठीक है, तो सभी जनजाति में जब जनजाति आप पढ़ेंगे उसमें बताया है कि देखेंगे तो अलग अलग जनजाति में उनके अलग जो विवाह पद्धति होती है, उनके रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो पठौनी विवाह जो छत्तीसगढ़ की कौन सा जनजाति में जो संबंधित है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका गोंड जनजाति हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, तो गोंड जनजाति में जो है आपका पठौनी विवाह को किया जाता है। ठीक है, अलग अलग जनजाति में अलग अलग उनके जो है रीति रिवाज होते हैं, तो शादी भी जो है अलग होती है। ठीक है, तो ये जो पठौनी विवाह गोंड जनजाति से संबंधित है, इसमें क्या होता है, जो लड़की होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो फीमेल होते हैं, जो लड़की होते हैं पठौनी विवाह में जो है, ठीक है, लड़की जो है बारात लेकर जो है लड़का के घर जस्ट अपोजिट होता है। जैसे देखा होंगे लड़का जो है लड़की के यहाँ बारात जाती है, तो इसमें क्या होता है, लड़की जो है बारात लेकर लड़का के घर जाती है, इसी को जो है पठौनी विवाह बोलते हैं, और ये जो है गोंड जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और जो है एक भगेली विवाह होती है, ठीक है, जिसमें लड़की लड़के के घर जबरदस्ती रहती है, ये भी गोंड जनजाति से संबंधित है। एक और है सेवा या इसी को चरघिया या इसी को लमसेना विवाह बोलते हैं, ये भी गोंड जनजाति में होता है, जो जिसमें जो है वर पक्ष द्वारा लड़की या वधु मूल्य चुकाने के लिए जो है लमसेना सेवा दिया जाता है अपने ससुर के घर में, ठीक उस समय के लिए। तो इस तरह के जो है गोंड जनजाति से संबंधित बाकी डिटेल जाएंगे तो बहुत सारा है। अगला क्वेश्चन है कक्साड़ नृत्य, ठीक है, किस जनजाति द्वारा किया जाता है, उरांव, कोरबा, अबुझमाड़िया या पंडो जनजाति। तो ये जो कक्साड़ जो नृत्य है कौन से जनजाति में किया जाता है, तो अबुझमाड़िया जो जनजाति होती है, ठीक है, इसी को कक्साड़ या इसी को लास्ट में कक्सार भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो है कक्सार नृत्य चाहे कक्सार हो, ये खास करके अबुझमाड़िया जनजाति में किया जाता है, जिसमें गोत्र देव की पूजा वगैरह यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी जो है अगले क्वेश्चन को चलिए 30 तक कर लेते हैं। ठीक है, जो है कड़क डंडी छत्तीसगढ़ की किस जनजाति की गाथा महाकाव्य है, कोरवा, उरांव, पंडो या गोंड जनजाति। तो ये जो है उरांव जनजाति, ये जो कड़क डंडी जो है, ये जो छत्तीसगढ़ की किसी जनजाति की गाथा का महाकाव्य है, तो उरांव जनजाति के है, तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। और वैसे भी जो है उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करती है, तो खास करके जो है सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ जिलों में ये जो है निवास करती है। ठीक है, इनके युवा गुरु को धूम कोरिया बोलते हैं, जिसके मुखिया को धांगर महतो बोलते हैं। ठीक, इनके जो मुख्य देवता है उसको सरना देवी बोलते हैं। जो सरहुल नृत्य सुने होंगे, कर्मा नृत्य जो फेमस है, कई बार एग्जाम में आया हो, ये जो है उरांव जनजाति में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कि इस राज्य की किस जनजाति में चौखुटिया, ठीक है, इस राज्य में किस जनजाति में चौखुटिया नामक जो है उपजाति होती है। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं, आपका भुंजिया, भैना, बिंझवार या सौंता जनजाति। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भुंजिया। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे भुंजिया जनजाति। ठीक है, तो भुंजिया जनजाति से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। बात करते हैं, पहली बात तो जो भुंजिया जो जनजाति है, राज्य सरकार के द्वारा भुंजिया जनजाति के विकास के लिए भुंजिया विकास अधिकरण रायपुर में संचालित किया गया है। ठीक है, और भुजिया जनजाति के लोग जो है इलाज तपते लोहे से, ठीक है, दाग के जो है इस जनजाति में किया जाता है। ये जनजाति राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनसे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, भुंजिया जनजाति का जो है लाल बंगला, ठीक है, जो बोला जाता है, ये जो है रसोई घर से संबंधित, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, डाटा से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बस्तर में युद्ध के देवी के रूप में किसकी उपासना की जाती है।
तो ये आपका दंतेश्वरी, काछिन देवी, मावली माता या कुडुमतुला, तो इसका आंसर हो जाएगा कुडुमतुला। ठीक है, तो युद्ध के देवी या बस्तर में जो है ये जो है कुडुमतुला जो है देवी के रूप में इसकी जो है उपासना यहाँ पे की जाती है। ठीक है, आराध्य उनके जो है देवी देवता होते हैं। ठीक है, सभी जनजाति में उनके अलग जो है देवी देवता का महत्व होता है। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की जो बिरहोर जनजाति मानव शास्त्रियों के अनुसार निम्नलिखित किस प्रजाति समूह के हैं? नेग्रोलाइड, मंगोलाइड, काक्सेराइड या आपका प्रोस्टो आर्चलियाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटो आस्ट्रोलाइड। ये जो है बिरहोर जनजाति जो मानव शास्त्र के अनुसार ये जो है किस प्रजाति समूह के हैं? तो प्रोटो आस्ट्रोलाइड ये जो है इस तरह के जो इस प्रजाति के समूह के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। वही मैं बात करूँ बिरहोर जनजाति की, जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करती है? ठीक है, तो ये जो है रायगढ़ में। ठीक है, रायगढ़ जिले में जो मुख्यतः निवास करते हैं। ठीक है, बिरहोर जनजाति, द बिरहोर करके जो है एस.सी. राय की रचना इन्होंने की है। बिरहोर का जो है सामान्य अर्थ बंचर होता है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि जो है इस राज्य की लोक संस्कृति में चूरा पाठ किस वृक्ष में बांधा जाता है? अमरूद के पेड़ में, बेर के पेड़ में, आम का पेड़ या बेल के पेड़ में? तो इसका आंसर हो जाएगा जो बेर होता है, जिसको हम बोयर बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में। ठीक है, तो ये जो है बोयर के पेड़ में जो है संस्कृति में जो है चूरा पाठ जो है वृक्ष में यहाँ पे बांधा जाता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बाकी आज का जो है सेशन यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।